बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। स्टूडेंट्स, आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 70 खोलिए। सफ़ा नंबर 70 हमारा दूसरे दिन का काम है पढ़ाई। पेज नंबर 70 जी खोल लिया। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। किसके बारे हमने पढ़ना है? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह। तुलबा व तालिबात, इसकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको बताऊंगी कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा, यानी हमने अपने पहले दिन के काम में पढ़ा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाने के लिए मुंतखब फरमाया। किस वजह से? उनकी दयानतदारी की वजह से, उनकी सदाकत की वजह से, उनकी ईमानदारी की वजह से। और इस सिलसिले में यानी उन्होंने जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये ऑफ़र पेश की, ये पेशकश की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका सामान तिजारत मुल्क शाम ले जाएं, तो उन्होंने इस पेशकश को कबूल फरमा लिया। और उन्होंने यानी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस काम के लिए यानी आपकी मदद के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अपना एक ग़ुलाम भेजा, जिसका नाम हमने पढ़ा था। क्या नाम था? मैसरा। ये हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के ग़ुलाम का नाम है। उस ग़ुलाम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भेजा गया। तो इस ग़ुलाम ने सफ़र के दौरान जो भी वाक़यात वक़ूअ पज़ीर हुए यानी रूनुमा हुए, उसने वो सारा हाल यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से तिजारत की, किस तरह से माल लोगों को दिया, यानी आपके हुस्न अखलाक के हवाले से, आपकी ईमानदारी के हवाले से, आपकी सदाकत दयानतदारी के बारे में आकर सब कुछ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बताया। ऐसा नहीं है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात से यानी उनके हुस्न अखलाक से वाकिफ़ नहीं थी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पहले भी इन तमाम खूबियों से वाकिफ़ थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत अमानतदार शख्स हैं, सदाकत के हामिल हैं और दयानतदारी उनमें है।
यानी उनके औसाफ में दयानतदारी शामिल है, वो पहले भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन तमाम अखलाक से वाकिफ़ थीं, इन खूबियों से वाकिफ़ थीं। लेकिन जब उनके ग़ुलाम ने आकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन खूबियों के हवाले से बताया, तो इससे तस्दीक हो गई, यानी साबित हो गया कि वाकई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन तमाम औसाफ के, यानी औसाफ कहते हैं खूबियों को, इन तमाम खूबियों के हामिल हैं, यानी ये तमाम खूबियाँ उनमें मौजूद हैं। तो जब ये सब कुछ हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया गया, किसने बताया? उनके ग़ुलाम ने। तो वो ये सब सुनकर, यानी तमाम तफसीलात सुनकर बहुत मुतासिर हुई। ये हमने गुज़िश्ता लेक्चर में पढ़ा था, आपको एक बार इसलिए रिपीट करवाया गया है ताकि आप दोबारा से इसको ज़हन नशीन कर लें। जी, रीडिंग की तरफ आइए। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली नफ़ीसा के ज़रिए शादी का पैगाम हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भिजवाया, जिसे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब के मशवरे से कबूल फरमा लिया। तुलबा व तालिबात, यहाँ पर बताया जा रहा है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम खूबियों के बारे में पता चला, तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुस्न अखलाक से मुतासिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगाम भिजवाया कि वो आपसे शादी करना चाहती हैं। किन खूबियों की वजह से? आपकी दयानतदारी और ईमानदारी की वजह से। तो इस सिलसिले में उन्होंने जो पैगाम अपना भिजवाया वो अपनी सहेली नफ़ीसा के ज़रिए भिजवाया। इसको अंडरलाइन कीजिए, पेंसिल से इसको अंडरलाइन कीजिए या हाइलाइटर से इसको हाईलाइट कीजिए। ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादी का पैगाम किसके ज़रिए भिजवाया? ऑप्शंस में आएगा अलिफ नफ़ीसा के ज़रिए, बे फ़ातिमा के ज़रिए, जीम मारिया के ज़रिए। तो क्या दुरुस्त जवाब है इसका? अलिफ। अलिफ को हम टिक करेंगे या सर्कल कर देंगे, दायरा लगा देंगे, नफ़ीसा के ज़रिए। अंडरलाइन कीजिए, शाबाश, ये आपसे पूछा जा सकता है। जब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी सहेली के ज़रिए शादी का पैगाम भिजवाया, तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा से मशवरा किया कि क्या वो ये पैगाम कबूल फरमा लें। तो उन्होंने, यानी आपके चचा ने, यानी आपके चचा का नाम क्या था? अबू तालिब। अबू तालिब ने आपको कह दिया कि ठीक है, इसको कबूल फरमा लो, यानी तुम हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से निकाह कर लो। इस पेशकश को, इस पैगाम को कबूल फरमा लो। आगे देखिए, उस वक्त
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 बरस थी, जबकि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र 40 साल थी। इसे अंडरलाइन कीजिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जब शादी का पैगाम भिजवाया, यानी जब उनका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह हुआ, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 40 बरस। ये आप अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे MCQs या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और शादी के वक्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 25 बरस। यानी इन दोनों की उम्र मुबारक में कुल 15 साल का फ़र्क था। कितने साल का फ़र्क था? 15 साल का। लेकिन इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह को कबूल फरमा लिया। आगे देखिए, हज़रत अबू तालिब ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया। अंडरलाइन कीजिए। ये भी आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है या MCQs में पूछा जा सकता है कि किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया? अलिफ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, बे हज़रत अबू तालिब, जीम हज़रत उम्र फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो क्या है इसका दुरुस्त जवाब? हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। नेक्स्ट पैराग्राफ, अगला पैराग्राफ देखिए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला की तरफ से गारे हिरा में नुज़ूले वही का आगाज़ हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को तमाम तफ़सीलात से आगाह फरमाया। स्टूडेंट्स, यहाँ इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 40 साल हुई, तो उन पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई। वही किसे कहते हैं? अब हम वही को यहाँ डिस्कस करेंगे कि वही किसे कहते हैं। वही का क्या मतलब है? वही का मतलब है इशारा करना, पैगाम देना या खुफिया तरीके से कोई बात दिल में डाल देना। क्या मतलब है? वही पैगाम देना,
लिखिए इसका मीनिंग, शाबाश। पैगाम देना या इशारा करना। एक और मीनिंग भी हम इसका लिख सकते हैं, खुफिया तरीके से। खुफिया कहते हैं चुपके से, खुफिया तरीके से कोई बात दिल में डालना। वही के 3 मीनिंग हैं, पैगाम देना, इशारा करना या खुफिया तरीके से कोई बात दिल में डालना। अगर हम इसकी तारीफ देखें, ये आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ वही के हवाले से, ये आपको वैसे ही समझाने के लिए बताया जा रहा है कि वही किसे कहते हैं, वही से क्या मुराद है। वही का मतलब है पैगाम देना, इशारा करना या खुफिया तरीके से कोई बात दिल में डालना। ये 3 मीनिंग हैं। आप इनमें से कोई से 2 मीनिंग लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, वही की तारीफ़ अगर हम देखें तो वो इस तरह से होगी, अल्लाह का वो पैगाम या अल्लाह का वो कलाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, उसे हम वही कहते हैं। ये तारीफ़ आपकी किताब में मौजूद नहीं है। अगर आप इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर पढ़ देती हूँ, एक बार फिर आपको बता देती हूँ कि वो पैगाम या अल्लाह ताला का वो कलाम जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ हो, उसे वही कहा जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही जो है वो गारे हिरा में नाजिल हुई। इस वक्त जब ये वही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई तो वो वक्त आप पर बहुत सख्त था। यानी जब इस वही का आगाज़ हुआ तो ये किस तरह से आगाज़ हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चे ख्वाब आते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 साल थी, ये उस वक्त की बात है कि गारे हिरा में, किस मुकाम पर, गारे हिरा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई। एक फ़रिश्ता, ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर वाक़या बताऊँगी कि वही किस तरह से नाजिल हुई। एक फ़रिश्ता आया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उस फ़रिश्ते का क्या नाम था? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई गारे हिरा में, तो एक फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। उसका नाम है जिब्राईल अलैहिस्सलाम। फ़रिश्ते का नाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। कौन? फ़रिश्ता। फ़रिश्ते का नाम हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और फरमाता है या आपसे कहता है कि इक़रा
क्या कहता है? इक़रा यानी पढ़ो। फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है इक़रा यानी पढ़ो। इसका मीनिंग है पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको जवाब देते हैं कि मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े हुए नहीं होते, यानी उनको तालीम इतनी नहीं होती उनके पास कि वो इसको पढ़ सकें। तो वो कहते हैं कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जवाब सुनते हैं कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ, तो वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़ोर से दबाते हैं, यानी भींचते हैं, पकड़कर ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ इतना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिलाया जाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ुव्वत बर्दाश्त भी जवाब दे जाती है। और फिर वो फरिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, फिर कहता है इक़रा। क्या कहता है? इक़रा यानी पढ़ो। दूसरी बार आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको फिर दूसरी मर्तबा यही जवाब देते हैं मा अना बिकारी, यानी मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। फरिश्ता फिर आपको उसी तरह से पकड़ता है और दबाता है, भींचता है, हिलाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और फरिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के दरमियान बहुत से आपस में सवाल और जवाब होते हैं। फिर वो फरिश्ता वापस चला जाता है। तीसरी मर्तबा फिर फरिश्ता आता है। एक ही फरिश्ता है, याद रखिएगा, फरिश्ता एक ही है। कौन सा? जिब्राईल अलैहिस्सलाम। पहले आता है, आपको कहता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि इक़रा पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। दोबारा फिर आता है, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस फरिश्ते को यही जवाब देते हैं। और तीसरी मर्तबा यानी एक बार फिर फरिश्ता आपके पास आता है और फरमाता है, क्या फरमाता है? इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। कुरान करीम की सूरह मुबारका है, उसमें ये लिखा हुआ है, पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी। इसका मतलब है यानी पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने तुम्हें पैदा किया। तो ये आपको वैसे ही तफसील एक बताई जा रही है क्योंकि आपकी किताब में इस सबक में आया है कि गारे हिरा में नज़ूल वही का आगाज़ हुआ, इस वजह से आपको यहाँ पर वही का मीनिंग बताया गया। इसके अलावा आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त गारे हिरा में थे और फरिश्ता जबरील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और 3 बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि इक़रा यानी पढ़ो, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको कहते हैं कि मैं तो पढ़ा हुआ नहीं हूँ। जब तीसरी बार फरिश्ता आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते हैं और उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत बहुत नाजुक होती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही नाजिल होती है तो वो हालत, जब वही का नज़ूल होता है तो वो हालत बहुत सख्त होती है। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख हो जाता है।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत परेशान हो जाते हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर जाते हैं तो अपना ये सारा वाक़या, ये वही के नज़ूल का, कि किस तरह से फ़रिश्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, किस तरह से आपके दरमियान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान और फ़रिश्ते के दरमियान सवाल व जवाब हुए, आप ये सारी तफसील अपनी प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को बताते हैं। तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जब ये सारा वाक़या सुनती हैं कि किस तरह से वही नाजिल हुई, तो वो बहुत परेशान होती हैं सुनकर, लेकिन वो फिर आपको हौसला देती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हौसला अफजाई करती हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। यानी वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देते हुए फरमाती हैं कि आप परेशान ना हों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला कभी भी तन्हा नहीं छोड़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये आपको मैंने वही की तफसील बताई कि कैसे वही नाजिल होती है जब किसी पैगंबर पर, यानी जब हमारे प्यारे पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, तो उनकी क्या कैफ़ियत थी, उनको किस तरह से फ़रिश्ते ने आकर सवाल व जवाब किए, उनके साथ किस तरह से सवाल व जवाब हुए और किस तरह से उन्होंने ये तमाम जो वही का नज़ूल हुआ इसको बर्दाश्त किया। जब फ़रिश्ता आकर उनको हिलाता है, ज़ोर से भींचता है यानी हिलाता है, तो उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे जाती है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इसको बर्दाश्त करते हैं। यानी इसमें आपको यही बताया गया है कि जो वही जब नाजिल होती है तो वो वक्त पैगंबर पर बहुत भारी होता है, बहुत मुश्किल होता है। ये आम सी बात नहीं है कि वही नाजिल हुई, चलो जी ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टूडेंट्स, अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 71 खोलिए, पेज नंबर 71। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने एक गमगसार और हौसलामंद बीवी की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन तमाम तफसीलात से अपनी बीवी को आगाह किया तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अल्लाह ताला आपको तन्हा नहीं छोड़ेंगे, वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से इस्लाम की तबलीग शुरू की तो औरतों में सबसे पहले हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। यानी स्टूडेंट्स, इसमें बताया गया है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग यानी इस्लाम का
जब प्रचार शुरू हुआ, जब इस्लाम फैलना शुरू हुआ, जब दीन इस्लाम की अशात हुई, तो सबसे पहले औरतों में सबसे पहले जो खातून थीं वो थी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन्होंने सबसे पहले इस्लाम कबूल किया। आपकी किताब में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा और फ़ौरन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गईं। यानी इन्होंने सबसे पहले दीन इस्लाम को कबूल फरमाया। जब तक वो ज़िंदा रहीं, तबलीग इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा बनी रहीं और हर मुश्किल वक्त में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मदद करती रहीं। क्या आप जानते हैं कि जब दीन इस्लाम की अशात हुई तो वो दौर कैसा दौर था? वो नहायत मुश्किल दौर था। ऐसा नहीं था कि हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप लोगों से कहा कि आप लोग इस्लाम कबूल फरमा लें, तो लोगों ने फ़ौरन कबूल कर लिया। नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी सख्तियाँ बर्दाश्त की, बहुत सी तकलीफ़ें झेलीं। इस सिलसिले में एक कबीला था, उसका नाम है कुरैश। अभी आपकी किताब में आगे बताया जाएगा कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कितनी ज़्यादा बदसलूकी की, कैसे कैसे आपको तकालीफ़ दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी दीन इस्लाम की तबलीग़ करते रहे। तबलीग़ का मतलब यानी इस्लाम पहुंचाते रहे, इस्लाम दूसरे लोगों तक पहुंचाते रहे। इस सिलसिला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी आपके साथ थीं। उन्होंने आपका भरपूर साथ दिया। आगे देखिए, अहले कुरैश की सख्ती और मुखालफत के बावजूद इस्लाम फैलता चला गया, यहाँ तक कि उनके लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग़ नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम से मुकम्मल तौर पर क़ता ताल्लुक़ी अख्तियार कर ली। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले कुरैश की बहुत सी तकालीफ़ बर्दाश्त की। आपको मैंने पहले भी बताया है कि उन्होंने यानी अहले कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सी तकालीफ़ दी। आपने उनको सब्र से बर्दाश्त किया। आपने हिम्मत और हौसला नहीं हारा, यानी आप उसको हौसलामंदी से, जुर्रतमंदी से, बहादुरी से बर्दाश्त करते रहे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगी कि क़ता ताल्लुक़ी किसे कहते हैं। आपको ये पहले भी पढ़ाया गया है। आपको जब हकूक़ुल इबाद का सबक पढ़ाया गया था तो उसमें आपको बताया गया था कि क़ता ताल्लुक़ी किसे कहते हैं, या क़ता काटना या तोड़ना। ताल्लुक़ तोड़ने को क़ता ताल्लुक़ी कहा जाता है।
स्टूडेंट्स इसका मीनिंग लिख लीजिए। आगे देखिए, और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अपने ख़ानदान को लेकर मक्का मुकरमा के बाहर एक घाटी में चले गए जिसे शेबे अबी तालिब कहा जाता है। यानी जब कुरैश ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह से तकालीफ़ देना शुरू कर दी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा, जिनका नाम है अबू तालिब, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान को लेकर मक्का मुकरमा से बाहर चले गए, यानी एक घाटी में चले गए। वहाँ आप सबको ले गए, अपने तमाम ख़ानदान को, जिस घाटी का नाम क्या है? शेबे अबी तालिब। शेबे अबी तालिब ये घाटी का नाम है। शेब कहते हैं घाटी को। ये एक घाटी का नाम है स्टूडेंट्स। मैं आपको शेबे अबी तालिब के हवाले से मज़ीद एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप बुक पर पेंसिल से लिख लीजिए कि शेब एक घाटी का नाम है। ये अबी तालिब इसे क्यों कहा गया है? क्योंकि हज़रत अबू तालिब अपने ख़ानदान को लेकर इस घाटी में गए थे, इस वजह से ये घाटी अबी तालिब के नाम से मशहूर है। चूँकि अबू तालिब यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अपने ख़ानदान को लेकर एक घाटी में चले गए थे, तो इस वजह से इस घाटी का नाम अबी तालिब है। शेब यानी घाटी, तो पूरा नाम शेबे अबी तालिब। यहाँ इस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और आपके ख़ानदान ने 3 साल गुजारे। क्या आप जानते हैं कि कुरैश ने यहाँ पर हर तरह की तिजारत को बंद कर दिया, कोई खाने पीने का सामान नहीं आता था। जी आगे देखिए, ये नबूवत का 7वां साल था। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस नाजुक मरहला में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ साथ रहीं। 3 बरस तक ख़ानदाने नबूवत इस मुहासरे में रहा। मुहासरे क्या वर्ड है? मुहासरे, ये मुहासरा की जमा है। इसका मतलब होता है जो जगह चारों तरफ से बंद हो, यानी नाकाबंदी। मुहासरे मुहासरा की जमा मीनिंग क्या होगा? नाकाबंदी। दूसरा मीनिंग चारों तरफ से बंद जगह, चारों तरफ से बंद। स्टूडेंट्स आप ये लिखिए
यहाँ पर कोई खाने पीने का सामान नहीं आ सकता था, कोई सामान तिजारत नहीं आ सकता था। इस घाटी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया 3 साल तक। कितने साल? 3 साल। आप अंडरलाइन कीजिए। आपसे MCQs पूछा जा सकता है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अरसे तक शैबे अबी तालिब में महसूर रहे? तो आप क्या जवाब लिखेंगे? 3 साल तक। MCQs भी आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आपने इस पर टिक का निशान लगा देना है। 3 साल। ये बड़ा सब्र आज़मा दौर था। मक्का मुकरमा की सबसे मालदार खातून ने अपना सारा माल इस्लाम की अशात के लिए अल्लाह ताला की राह में ख़र्च कर दिया। उन्होंने तमाम तकालीफ़ और मुसीबतों का सामना बड़े सब्र के साथ किया। अल-गर्ज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मिसाली बीवी थीं। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुश्किल दौर से गुज़र रहे थे, इसमें बताया गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शैबे अबी तालिब में महसूर थे, आप पर जब मुश्किल दौर था, तो हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हर तरह से आपका साथ दिया। इसके अलावा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई, तो उस वक्त भी उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, बल्कि आपकी हौसला अफजाई फरमाई। नेक्स्ट है वफ़ात, यानी आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब वफ़ात पा गईं, कब आपकी वफ़ात हुई? जी, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 11 रमज़ानुल मुबारक 10 नबवी को हुआ और उन्हें मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। स्टूडेंट्स, इसे अंडरलाइन कीजिए, ये उनकी सन्ने वफ़ात है। आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में पूछी जा सकती है कि क्या डेट है, कि किस तारीख़ को हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? तो आप क्या लिखेंगे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल 11 रमज़ानुल मुबारक 10 नबवी को हुआ। आगे देखिए, वफ़ात के वक्त उनकी उम्र 65 बरस थी। उम्र मुबारक वफ़ात के वक्त कितनी थी? 65 बरस। इसे भी अंडरलाइन कीजिए। ये आपसे MCQs पूछा जा सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के वक्त उम्र कितनी थी? तो कितनी उम्र थी वफ़ात के वक्त? पैंसठ बरस। उनकी वफ़ात से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सदमा हुआ। इस साल हज़रत अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल
करार दिया। आप देखिए कि इसमें इस पैराग्राफ में वफ़ात में आपको बताया गया है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल को आमुल हुज़्न का साल करार दिया। क्यों करार दिया? यानी क्योंकि इस साल, पहले आप आमुल हुज़्न का मीनिंग लिखिए। आमुल हुज़्न कहते हैं गम का साल। क्या मतलब है इसका? गम का साल। क्यों इसे गम का साल करार दिया गया है? क्योंकि इस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, यानी दो अजीम हस्तियाँ जिनसे आप बहुत प्यार करते थे, वो दोनों इस साल में वफ़ात पा गईं। इस वजह से इस साल को आमुल हुज़्न यानी गम का साल करार दिया गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद भी उनका ज़िक्र बड़ी मोहब्बत और गमगुसारी से किया करते थे। गमगुसारी यानी हमदर्दी, मीनिंग लिख लीजिए। हमदर्दी। अब आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलिए, पेज नंबर 72। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तर्जुमा, मुझे उससे बेहतर और मेहरबान रफ़ीक़ाए हयात नहीं मिली। रफ़ीक़ाए हयात, रफ़ीक़ाए हयात कहते हैं बीवी को। रफ़ीक़ा वर्ड निकला है रफ़ीक से, और हयात वैसे कहते हैं ज़िंदगी को, ज़िंदा। तो यहाँ रफ़ीक़ाए हयात से मुराद है बीवी। आप जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और भी अज़वाज थीं, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जितनी मेरी अच्छी बीवी या ज़ौजा जो मेहरबान थी वो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, उतनी और कोई भी नहीं है। यानी मुझे उससे बेहतर और मेहरबान रफ़ीक़ाए हयात नहीं मिली। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से औलाद भी अता की। स्टूडेंट्स, आपकी रीडिंग मुकम्मल हुई। आपको इस चैप्टर में हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हालात, इब्तदाई हालात के बारे बताया गया है, और
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस तरह शादी का पैगाम भेजा, किस तरह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पैगाम को कबूल फरमाया और किस तरह से आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अच्छी बीवी साबित हुई। ये इस तमाम इस हवाले से इस सबक में आपको बताया गया है। फिर इस सबक के आखिर में आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात बताई गई है कि किस तारीख़ को उनकी वफ़ात हुई और उनको कहाँ दफन किया गया। उनको मक्का मुकरमा के कब्रिस्तान में दफन किया गया। और इसके अलावा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा से बेपनाह मोहब्बत करते थे। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमदर्द और मेहरबान बीवी थीं। इन्होंने हर मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ नहीं छोड़ा। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही आपका दूसरे दिन का काम पढ़ाई मुकम्मल हुआ। दूसरे दिन का काम हमारा मुकम्मल हो गया है। स्टूडेंट्स, हमारा तीसरे दिन का काम है सवाल नंबर 1, सवालात के जवाबात तहरीर करें। आप अपनी किताब का सफ़ा नंबर 72 खोलिए। सफ़ा नंबर 72। सवाल नंबर 1 है, मंदरजा झैल सवालात के जवाबात तहरीर करें। सवाल नंबर 1 देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में आप क्या जानते हैं? स्टूडेंट्स, यहाँ बोर्ड पर सवाल मुकम्मल नहीं लिखा गया। आप अपनी किताब में देखिए, अपनी किताब सामने रखिए। सवाल नंबर 1 है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी के इब्तदाई हालात के बारे में आप क्या जानते हैं? इसका जवाब सफ़ा नंबर 69 पर, सफ़ा नंबर 69 पर, यानी पेज नंबर 79 पर मौजूद है, जहाँ से ये सबक शुरू हो रहा है। हेडिंग देखिए, इब्तदाई हालात। ये आप हेडिंग लिखेंगे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कबीला कुरैश की एक मोअज़्ज़ज़ ख़ातून थी। यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा और सफ़े के आखिर तक, यानी उनकी कारकर्दगी के मुताबिक मुआवज़ा दिया करती थीं। यहाँ तक इस सवाल का जवाब है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 2, इस्लाम के लिए हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खिदमात क्या हैं? अपनी किताब का सफ़ा नंबर 71 खोलिए। सफ़ा नंबर 71 पर पहली लाइन के बाद जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है, वहाँ से इसका सवाल का जवाब है। पहली लाइन के बाद
नया पैराग्राफ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अल्लाह ताला के हुक्म से इस्लाम की तबलीग शुरू की। यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मदद करती रहीं। यहाँ तक एक पैराग्राफ। उसके बाद आप नीचे आइए, ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसकी 7वीं लाइन, दूसरे पैराग्राफ की 7वीं लाइन से शुरू होगा जवाब। दूसरा पैराग्राफ यानी अहले कुरैश की सख्ती वाला पैराग्राफ देखिए, इसकी 7वीं लाइन से मक्का मुकरमा की सबसे मालदार खातून ने अपना सारा माल इस्लाम की अशात के लिए अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दिया। उन्होंने तमाम तकालीफ़ और मुसीबतों का सामना बड़े सब्र के साथ किया। अल-गर्ज़ हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मिसाली बीवी थीं। यहाँ तक आपके दूसरे सवाल का जवाब है। मैं एक बार दोबारा आपको बता देती हूँ। पहले हम लिखेंगे पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर 71 पर देखिए पहला पैराग्राफ, पहली लाइन के बाद पहला पैराग्राफ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यहाँ से शुरू होगा ये पूरा पैराग्राफ पहला वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी मदद करती रहीं, यहाँ तक। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ की 7वीं लाइन से मक्का मुकरमा की सबसे मालदार खातून, यहाँ से लेकर एक मिसाली बीवी थीं, यहाँ तक। स्टूडेंट्स, आपने ये क्वेश्चन यानी इस सवाल का जवाब 2 पैराग्राफ में लिखना है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तारीफ़ किस तरह फरमाया करते थे? सफ़ा नंबर 71 पर इसका जवाब मौजूद है। सफ़ा नंबर 71 खोलिए। इस सफ़े की आखिरी लाइन, यहाँ से इस सवाल का जवाब शुरू होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के इंतकाल के बाद भी उनका ज़िक्र बड़ी मोहब्बत और गमगुसारी से किया करते थे। अगले सफ़े पर जाइए, सफ़ा नंबर 72। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, आगे तर्जुमा लिखा है, मुझे उससे बेहतर और मेहरबान रफ़ीक़ा हयात नहीं मिली। यहाँ तक इस सवाल का जवाब लिखा जाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। क्या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी मुसलमान ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना है? इस मौजू पर तफ़सीलन लिखें। तुलबा व तालिबात, ये सवाल मैं आपको समझा देती हूँ, इसका जवाब आप लोग ख़ुद लिखेंगे। ये सवाल आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया जा रहा है। आप बताइए कि क्या हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी मुसलमान ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना है? आप लिखेंगे जी हाँ
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी मुसलमान ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना है। पहले आप ये लाइन लिखेंगे, फिर आप इसकी डिटेल लिखेंगे, इसके बारे तफसील से लिखेंगे कि किस तरह हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की ज़िंदगी दूसरी मुसलमान ख़वातीन के लिए बेहतरीन नमूना है। तो किस तरह से है, आप लोगों ने ये सबक पढ़ा है, आपको समझाया गया है, क्या आपको समझ आई है इस सबक को पढ़ने से कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक मालदार ख़ातून थी, एक मुअज़्ज़ज़ ख़ातून थी, नहायत पाकबाज़ ख़ातून थी, ईमानदार ख़ातून थी, दयानतदार ख़ातून थी। ये आपने सारा पढ़ा है ना इस चैप्टर में, इस सबक में। तो इस हवाले से इन तमाम नुकात को यानी इन तमाम पॉइंट्स को आप अपने ज़हन में रखते हुए इसका जवाब लिखेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम मुख्तसर सवालात के जवाबात करेंगे। आपकी किताब में मुख्तसर सवालात के जवाबात नहीं दिए गए, ये मैं आपको ख़ुद से लिखवाऊंगी। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, आप लोग इनको लिख लीजिए। शॉर्ट क्वेश्चंस आपकी किताब में नहीं दिए गए, लेकिन आप चंद मुख्तसर सवालात लिखते जाएं। मैं एक बार ये सवालात पढ़ूंगी, सवाल बोर्ड पर लिख दिए जाएंगे और जवाब मैं बोल दूंगी, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए। पहला सवाल बनेगा कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस लक़ब से मशहूर थीं? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा किस लक़ब से मशहूर थीं? क्या जवाब होगा इसका? किस लक़ब से मशहूर थी? हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थी। जवाब लिखिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ताहिरा के लक़ब से मशहूर थीं। अगला सवाल, आमुल हुज़्न का क्या मतलब है? आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। जवाब लिखिए। आमुल हुज़्न का मतलब है गम का साल। सवाल नंबर 3,
निकाह के वक्त खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? आपने सबक में पढ़ा है, इसका जवाब लिखिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारक निकाह के वक्त 40 साल थी। स्टूडेंट्स, और क्या सवाल इसमें बन सकता है? जी, एक और सवाल लिखिए। सवाल नंबर 4, खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील से कितने साल पहले पैदा हुई? तो कितने साल पहले पैदा हुई थी आपने पढ़ा है? क्या सवाल है? खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील से कितने साल पहले पैदा हुई? आप इसका जवाब लिखेंगे। खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील से 15 साल पहले पैदा हुई। जवाब लिखिए। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आमुल फ़ील से 15 साल पहले पैदा हुई। तुलबा व तालिबात, ये थे हमारे इस सबक के मुख्तसर सवालात के जवाबात। ये आपकी किताब में एक्सरसाइज में नहीं दिए गए, ये आप अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। इनके सवाल आप बोर्ड से देखकर लिख लीजिए और इनके जवाब मैंने बोल दिए हैं, आप इसको सुनकर लिख लीजिए। अब आप किताब के सफ़ा नंबर 72 पर आइए। सफ़ा नंबर 72 खोलिए और किताब के मुताबिक सवाल नंबर 2 देखिए। सवाल नंबर 2 है, सही जवाब पर या दुरुस्त जवाब पर टिक का दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। पहला MCQs है,
हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कब पैदा हुई? अलिफ आमुल फ़ील के साल, बे आमुल फ़ील से 15 साल पहले, जीम आमुल फ़ील से 15 साल बाद। तो इसका दुरुस्त जवाब है बे, यानी आमुल फ़ील से 15 साल पहले। अगला देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का लक़ब क्या था? अलिफ ताहिरा, बे सदीक़ा, जीम तैयबा। तो क्या लक़ब था? ताहिरा। अलिफ पर टिक का निशान लगाइए। अगला MCQs, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल कब हुआ? ऑप्शंस देखिए, अलिफ 6 नबवी, बे 8 नबवी और जीम है 10 नबवी। तो इसका दुरुस्त जवाब जीम को टिक कीजिए, जीम पर टिक का निशान लगाइए, 10 नबवी। अगला MCQs देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वफ़ात के वक्त उनकी उम्र मुबारक उनकी उम्र कितने बरस थी? अलिफ 60 बरस, बे 65 बरस और जीम 70 बरस। तो इसका दुरुस्त जवाब है बे, यानी 65 बरस। अब हम अपनी किताब का सवाल नंबर 3 करेंगे। हमारा सवाल नंबर 3 है, खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। खाली जगह पुर करें। क्या सवाल है? सवाल नंबर 3, खाली जगह पुर करें। सबसे पहले है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के वालिद का नाम डैश था। डैश में क्या आएगा? खुवैलिद बिन असद। क्या नाम था? खुवैलिद बिन असद। नेक्स्ट, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालदा का नाम डैश था। वालदा का क्या नाम था? फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा। क्या नाम था? फ़ातिमा बिनते ज़ाइदा। तीसरी खाली जगह देखिए, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना सामाने तिजारत डैश ले जाने की दरख्वास्त की। तो डैश में हम लिखेंगे मुल्क शाम। मुल्क शाम।
नेक्स्ट, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने चचा नंबर 4, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपना ग़ुलाम डैश हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा रवाना किया। तो ग़ुलाम का क्या नाम पढ़ा है हमने सबक में? मैसरा। ग़ुलाम का नाम लिखिए मैसरा। नंबर 5, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा डैश के मशवरे से निकाह का पैगाम कबूल फरमाया। तो डैश में लिखेंगे अबू तालिब, अबू तालिब। नंबर 6 देखिए, औरतों में सबसे पहले डैश ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ पर लब्बैक कहा। किसने कहा? डैश में आएगा हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। और नंबर 7, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल डैश को हुआ। डैश में लिखेंगे 10 नबवी। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, आप इसको डिजिट्स में भी लिख सकते हैं 10 को इस तरह से 10 नबवी। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये सबक मुकम्मल हुआ। इस सबक की एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। हमारा बाब पंजुम हिदायत के सरचश्मे या मशाहिरे इस्लाम का सबक नंबर 1 उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा मुकम्मल हुआ। इसके साथ ही हमारा तीसरे दिन का काम मुकम्मल हुआ। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इस सबक को समझने में आसानी होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी का सामना हो तो आप वीडियो को रिवाइंड कीजिए, बार बार सुने, फिर याद करें और याद करने के बाद ज़रूर लिखिए। लेकिन अगर आपको फिर भी किसी किस्म की मुश्किल या दुश्वारी का सामना हो तो आप इस वीडियो के आखिर में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।